अब तक आपने देखा कि विष्मिता पूरे शहर में अपना आतंक मचाती है और जब काली को ये सब पता चलता है तो वो अपने नकाब वाले रूप में आकर उससे लड़ाई करती है और घायल हो जाती है, जिसके बाद उसकी मदद के लिए शिव कन्या वहाँ पर आती है। लेकिन काली जैसे ही विष्मिता पर वार करती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि काली अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करके विष्मिता पर एक के बाद एक प्रहार करती है, जिसकी वजह से विष्मिता बुरी तरह घायल हो जाती है और वो किसी तरह से वहाँ से भागकर गरुड़ा के पास जाती है और गरुड़ा के पास जाकर वो अपना दम तोड़ देती है। ये सब देखकर गरुड़ा गुस्से में आकर किशनगढ़ जाकर काली से बदला लेने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ शिव कन्या काली को गरुड़ा के बारे में सब कुछ बताती है। अब आगे गरुड़ा के बारे में शिवन्या से जानकर काली को बहुत अचंभा होता है। तभी सुंदरी कहती है, अगर वो इतना ही शक्तिशाली है तो फिर वो इस छोटे से गांव से क्या चाहता है शिवन्या? हाँ शिवन्या, मैंने उन सभी बुराइयों का अंत किया है जिसे उसने यहाँ भेजा, लेकिन आखिर वो क्या चाहता है? वो गरुड़ा शक्तियों का भूखा है काली, और अपने आगे इंसानों को कीड़े के समान समझता है। उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखने में उसे सुकून मिलता है। जहाँ तक मैं उसके बारे में जानती हूँ, तुमसे भी उससे तुम्हारी शक्तियाँ ही चाहिए। यानी जब तक वो काले की शक्तियों को हासिल नहीं कर लेता तब तक शांत नहीं बैठेगा? शांत तो वो अब भी नहीं बैठा होगा सुंदरी, और अब मुझे भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। काली, मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत सी दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन गरुड़ा अपार शक्तियों का स्वामी है और 2 देवताओं के वरदान का लाभकारी रह चुका है। उससे सामना करना मेरे बस में भी नहीं है। ऐसे में तुम्हारा उस पर विजय पाना इतना भी आसान नहीं। शिवन्या, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने मुझे हर मुसीबत में साहसी बनकर उसका सामना करने की हिम्मत दी है। काली, मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ। काली, तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। सुंदरी के इतना कहने पर काली उसकी ओर मुस्कुरा कर देखती है। गरुड़ा हवा में उड़ते हुए सोमगढ़ गांव में आता है और गांव के बीचों बीच कुछ लोगों को जमीन पर नीले रंग में पड़ा और कुछ लोगों को पत्थर बने देखकर वो खुद से बोलता है, अच्छा, तो ये वही गांव है जहां विष्मिता ने अपने जहर को फैलाया है। अब ये गांव मेरे बदले की ज्वाला में झुलसेगा। नकाब वाली, तेरी मौत तय है। अरे अब ई का हो रहा है? पहले ही गांव में कोई कम मुसीबत थी का जो अब गांव में सांप का बारिश हो रहा है? ओह माय गॉड, यहाँ पर तो नाइट ट्रेबल आ गए हैं। लगता है मेरे को किशनगढ़ गांव में ही जाके रहने पड़ेंगे। अरे भाग्यवान, खड़ी खड़ी निहार क्या रही हो? कोई सुंदर नजारा नहीं है? अरे सांप बरस रहे हैं, एक आधा चिपट के काट लिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। भोला ये बोल ही रहा था कि तभी एक सांप उसके शरीर पर गिर जाता है और वो सांप भोला की गर्दन पर काट लेता है। अरे मेरी गर्दन! अरे पार्वती, जाओ नंदू को अंदर लेकर चले जाओ। पर भोला जी, हम आपको छोड़कर कैसे? जाओ अब भागो यहाँ से। भोला ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसके ऊपर और सांप आ जाते हैं और उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। भोला का ऐसा हश्र देखकर पार्वती नंदू को गोद में लेकर अपने घर चली जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद सोमगढ़ में एक आदमी के पैर पर सांप गिरता है और वो सांप उस आदमी को काट लेता है। ये तो सांप है। हे भगवान, इतने सारे सांप कहाँ से आ गए यहाँ पे? वो आदमी उस सांप को अपने पैरों से हटाता है और भागते हुए किशनगढ़ की ओर जाता है। तो वहीं आसमान में उड़ता हुआ गरुड़ा न सिर्फ सोमगढ़ में अपना आतंक फैला रहा था, बल्कि वो उड़ते हुए किशनगढ़ में भी चला जाता है और उसे आसमान में उड़ते हुए देखकर मुकेश कहता है, नील नितिन, देखो आसमान में उड़ता हुआ उल्लू। अले उल्लू वो नहीं, उल्लू तो तू है। अले दंते दे तुत्ती पूत है, वो तोंते उल्लू की पूत होती है। मूंछ होती है? अरे किसकी मूंछ होती है? अनपढ़ आदमियों, उल्लू को कभी मूंछ हुई है? हाँ है, वही हुई है। अले ये तो धीले धीले नीचे ही आला है और ये तो उल्लू ते बहुत बहुत बला है। अले दाव वालों दे तो दाव में बला आया है।
नितिन के जोर जोर से चिल्लाने के चलते पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी कान्हा नितिन के सर पर जोर से मारते हुए कहता है, अरे का बड़ा आ गया, तू इतना चिल्ला रहा है? और भाग्य काकी का तुमको कोनो फिक्र है कि नहीं? अरे वो कब से पत्थर की मूरत जैसे खड़ी है। मेरी अम्मा तो पत्तल दिल की थी ताती, लेकिन अभी मेरी अम्मा तो तोलो और आसमान में दे तो। सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं तो उन्हें अपने विशाल रूप में गरुड़ा दिखता है और सभी हैरान होकर पीछे होने लगते हैं। ये क्या बला है? भला का तो नहीं पता, लेकिन हम सभी का यहाँ से भागने में ही भला है। गरुड़ा अपने सामने सभी गांव वालों को देखकर उस शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था और सभी नकाब वाली को आवाज देने लगते हैं। और तभी कान्हा कहता है, नकाब वाली आ काहे नहीं रही है? अब हम गांव वालों का क्या होगा? अरे तुम सब डर काहे रहे हो? नकाब वाली नहीं है तो क्या हुआ? अभी चिंता नहीं करो, इस गांव के सरपंच जिंदा जिंदा है। लेकिन तब तक लाइन दे, उतना तुझ पता नहीं। चुप कर बुड़बक, अरे डरने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। गुलशन ये सब बोल ही रहा था कि तभी गरुड़ा सभी गांव वालों की तरफ बढ़ने लगता है। तो गुलशन के भी डर से पसीने छूटने लगते हैं और वो अपनी मन ही मन कहता है, राम जाने ये क्या बला है, हमको तो बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन अभी गांव वालों के सामने डर भी तो नहीं सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। गुलशन लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता है और उसे अपनी ओर आते देखकर गरुड़ा सोचता है, ये बूढ़ा इंसान मेरी तरफ बढ़ने की हिम्मत कर रहा है, कहीं ये भी तो कोई शक्ति नहीं। गुलशन लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर झुमरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कृष कहता है, पिछली बार तो ऐसी हालत हुई थी कि आईसीयू ही पहुंच गए थे, लेकिन आज तो सरपंच जी सीधा स्वर्ग ही सिधार जाएंगे। गुलशन की धीमी चाल देखकर गरुड़ा उसे अपनी शक्ति से पत्थर बना देता है और अचानक ही अपने हाथों से सांपों की बौछार कर देता है, जो लोगों के शरीर से चिपककर उन्हें बंदी बना लेते हैं। सांपों ने कहर ढाया हुआ था। यहाँ भी लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। लोग सांपों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अचानक ही काली के कानों में लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है, तो वो चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। और नकावाली के रूप में काली अपने सामने लोगों को तड़पते हुए देखती है, तो वो फिर से हवा में उड़ रहे गरुड़ा की नजर काली पर जाती है और वो अचानक ही आसमान से धरती पर कूदता है। उसके आने से धरती कांप जाती है और काली भी लड़खड़ाने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालकर स्थिर खड़ी होती है और गरुड़ा के विचित्र से शरीर को देखकर अपने मन में कहती है, ये कैसा विचित्र शरीर है इसका, ऊपर से किसी पक्षी की तरह दिखाई देता है तो नीचे से एक नाग जैसा है। पहली बार किसी के रूप को देखकर इतनी हैरानी हो रही है मुझे। मेरे सामने आते ही तेरे कदम लड़खड़ाने लगे। नकाब वाली, यही नाम है ना तेरा? तो तू है गरुड़ा, जो लोगों को बस अपना गुलाम बनाना जानता है। गुलामी तो अब ये गरुड़ा तुझसे करवाएगा नकाब वाली। तूने मुझे बिना जाने ही मुझसे उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, अब होगा पश्चाताप। तू जो भी है, अपने आतंक से लोगों को परेशान करना बंद कर, वरना मैं तेरे भेजे उन सभी राक्षसों की तरह तुझे भी तेरे अंत तक पहुंचा दूंगी। काली को जमीन पर गिरते ही वहां गांव वालों के बीच खड़ी दुर्गा देख लेती है और भागते हुए उसके पास जाने लगती है। तभी गरुड़ा उसे देखकर कहता है, ये कौन है जो नकाब वाली की ओर झटपटा कर भाग रही है? हे भगवान, इतना शक्तिशाली प्रहार मैं क्यों नहीं झेल पाई। काली फिर से उठने की कोशिश करती है, तो वहीं गरुड़ा अपने हाथों से सांप दोबारा निकालता है और वो उस सांप को भागती हुई दुर्गा की तरफ भेजता है और वो सांप दुर्गा के शरीर से लिपटकर उसे बंधी बना लेता है। ये मुझे क्या हो रहा है? दुष्ट, तुझे मेरी शक्तियाँ चाहिए
तुम मुझसे मुकाबला कर। इन निर्दोष गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे एक वार से ही तू इतना कांप रही है और तुझे इन मामूली लोगों की पड़ी है। जहाँ काली और गरुड़ा की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो वहीं शिवन्या गांव वालों को इस तरह तड़पते हुए देखकर खुद से बोलती है, मुझे गांव वालों की जान बचानी ही होगी, मुझे उनकी मदद करनी होगी। अगर गांव वालों को कुछ हो गया तो काली खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मुझे कैसे भी लोगों को इस नाग बंधन से मुक्त करना होगा। इतना बोलकर शिवन्या अपने नागिन रूप में आती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके जाप करते ही शिवन्या के शरीर में से एक तेज प्रकाश निकलता है। तूने मेरी शक्तियों को ललकारा है नकाब वाली। अब मैं तुझे बताऊंगा कि गरुड़ा कितना शक्तिशाली और बेरहम है। यही अंतर है तुझ में और मुझ में। तू अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग करके लोगों को अपना गुलाम बनाता है, विध्वंस करता है, पर मैं अपनी शक्तियों से लोगों को खुशियाँ देती हूँ। तूने मेरी विस्मिता को मारा है, अब तू देखेगी प्यार का इंतकाम। जिस आग में मेरा अधूरा प्रेम जल रहा है, उसी आग में मैं अब इस पूरे गांव को जला डालूंगा। काली कुछ बोल पाती उससे पहले कि गरुड़ा अपनी पूंछ में काली को जकड़ लेता है, जिसके बाद वो काली को अपनी पूंछ में जकड़े इधर उधर पटकने लगता है। काली खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, पर शक्तिशाली गरुड़ा के आगे बेहद ही कमजोर पड़ जाती है। काली काफी घायल हो चुकी थी। काली के सर पर चोट आ जाती है और वो उस चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। काली बेहोश पड़ी होती है, तभी आसमान से दो दिव्य रोशनी आती है और दिव्य रोशनियों से भगवान विष्णु जी और शिव जी प्रकट होते हैं। पुत्री काली, उठो पुत्री, तुम यूं इस तरह हार नहीं मान सकती। शिव जी की आवाज कानों में पड़ते ही काली की आंखें खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है और अपने सामने शिव जी और विष्णु जी को देखकर काली उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और प्रणाम कर उनसे कहती है, मैं किस दुविधा में फंस गई हूँ भगवान, मुझे कोई राह दिखाइए कि किस प्रकार मैं उस दुष्ट गरुड़ा का सामना करूँ। मैंने ना जाने कितने ही राक्षसों का अंत किया है, पर इस गरुड़ा के आगे कुछ नहीं कर पा रही। ये ना तो नाग है, ना ही कोई जानवर, और ना ही ये कोई शैतान है, और ना ही इंसान, और इसका इतना शक्तिशाली होना जिसके कारण मेरी शक्तियों का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मैं किस प्रकार इसे अपने गांव वालों से दूर रखूं? किस प्रकार अपने गांव की रक्षा करूं? पुत्री, गरुड़ा को तुम ना तो इंसानों में गिन सकती हो और ना ही किसी प्रकार के जानवरों में। इसके पास वो समस्त शक्तियां हैं जिससे वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। साथ ही उसे हम दो देवों का वरदान भी प्राप्त है। इसलिए जिस प्रकार तुम हमारी भक्त हो, वो भी हमारा भक्त है। इसलिए इस संघर्ष को तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। ये आसान नहीं होगा क्योंकि गरुड़ा अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु ध्यान रहे, विजय हमेशा बल से नहीं बुद्धि से ही प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार अंत से ही नया आरंभ होता है, ठीक उसी प्रकार आरंभ से ही अंत की शुरुआत होती है। काली, तथास्तु। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।